पुलिस जाके मंदिरों से मस्जिदों से स्पीकर उतरवाने लगती है। किसने दिया ऑर्डर? ये स्पीकर आप नीचे उतारो, ये ऑर्डर किसने दिया आपको? आप लॉ से हटकर काम कर रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं। ये मनमानी हमें बर्दाश्त नहीं, और नहीं हम स्पीकर उतारने तैयार। स्पीकर नहीं उतरेंगे, हम मस्जिदों से उतरे। मुकम्मल वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको पूरा मैटर समझाते हैं। चंद दिन पहले मध्य प्रदेश के वज़ीर आला मोहन यादव ने अवामी व मजहबी मकामात, मंदिर, मस्जिद पर लाउड स्पीकर के गैर मुनज़्ज़म इस्तेमाल पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मध्य प्रदेश के वज़ीर आला के तौर पर हल्फ लेने के बाद सीएम साहब ने अपना सबसे पहला फ़ैसला यही सुनाया। ऐसा लगता है कि वो सोच कर बैठे थे कि अगर मैं वज़ीर आला बन गया तो सबसे पहला काम यही करूँगा। और उसके बाद उनका ये भी कहना था कि मध्य प्रदेश उसी नक्शे कदम पर चलेगा जिस तरह से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मुल्क की क़ियादत कर रहे हैं। हुक्मनामे में जुलाई 2005 के सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का हवाला दिया गया जिसमें अवामी मकामात पर रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर और म्यूज़िक सिस्टम के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की गई थी। लेकिन वज़ीर आला के इस आर्डर के बाद कुछ मजहबी मकामात से पुलिस के ज़बरदस्ती लाउड स्पीकर हटाए जाने के ख़िलाफ़ लोग भड़क उठे और सरकार की इस तानाशाही को लेकर वहाँ के हिंदू मुस्लिम सब ने मिलकर आला सरकारी ओहदेदारों के साथ एक मीटिंग की, जिसमें वहीं के एक आलिम को सब ने अपना स्पोक पर्सन बनाया। और फिर मौलाना साहब ने क्या ज़बरदस्त लफ्ज़ी और क़ानूनी मार मारी, ऐसी झाड़ पिलाई कि सबकी बोलती बंद कर दी और सबको अपने गिरबान में झांकने के लिए मजबूर कर दिया। और जो हमारे जम्मू के जुनैद हाशमी साहब या उन जैसी सोच रखने वाले लोग कहा करते थे कि उलमा इन जगहों में और उन मकामात पर कौम की रहनुमाई नहीं करते जहां ज़रूरत है, तो वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। असल में बात यह है कि वो नहीं चाहते कि मजहबी जगहों के अलावा उलमा कौम की रहनुमाई करें, क्योंकि फिर उनकी कुर्सी छीन जाती है। इसलिए उलमा को इन जगहों पर मौका ही नहीं दिया जाता। लेकिन जब मौका दिया जाता है तो फिर आप देखें कैसे रहनुमाई करते हैं, और ऐसी रहनुमाई कर सकते हैं कि कोई भी वैसी रहनुमाई नहीं कर सकता। आप पहले वीडियो देखिए और मौलाना साहब की बातों को सुनिए। साउंड पोल्यूशन जो आपकी व्हीकल्स पैदा कर रही है, जो आपके ऑटो पैदा कर रहे हैं, जो कारपोरेशन का कचरा उठाने वाली गाड़ी सुबह सुबह दरवाजे पे पहुंचकर गाना गाती है, उससे बीमार लोग जो सोते रहते हैं उनकी नींद खुल जाती है, जो बच्चे सोते हैं उनकी नींद खुल जाती है। कलेक्टर साहब का कोई नोटिस निकले, उसके बाद पुलिस एक्शन में आ जाती है। पुलिस जाके मंदिरों से मस्जिदों से स्पीकर उतरवाने लगती है। किसने दिया ऑर्डर? ये स्पीकर आप नीचे उतारो, ये ऑर्डर किसने दिया आपको? आप लॉ से हटकर काम कर रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं। ये मनमानी हमें बर्दाश्त नहीं, और नहीं हम स्पीकर उतारने तैयार। स्पीकर नहीं उतरेंगे, हम मस्जिदों से उतरे, और नहीं मंदिरों वालों से मैं गुजारिश करूंगा कि वो भी अपने स्पीकर उतारे नहीं। लगे हुए हैं, परंपरागत तौर पर लगे हुए हैं, उनको लगे रहने दें। अब रह गया सवाल इस बात का कि परमिशन ली जाए, और परमिशन लेकर फिर से हम लगवाएं, तो भाई ये तो एक तो जबरदस्ती की तानाशाही वाली बात है। जो चीज परंपरागत तौर पर बरसों से लगी हुई है, उसको आप नए तरीके से निकलवा के बोल रहे हो कि परमिशन लो, परमिशन लेने के बाद आप लगाओ। तो ये तो इबादत गाहों का मामला है। हमारे घर की शादी थोड़ी हो रही है हम आपसे परमिशन लें। हमारे घर में किसी का बर्थडे का आयोजन थोड़ी हो रहा है जो हम आपसे परमिशन लें। और डीजे बज रहा है, कोई लिमिट नहीं है डीजे बजने की। जो लोग हार्ट के पेशेंट्स हैं उनसे पूछिए आप कि उसकी जो डीजे की दमच होती है वो हार्ट तक पहुंचती है। एक आदमी की इसी डीजे की वजह से डेथ भी हो चुकी है ठक्करगांव में। लिहाजा मैं कलेक्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि अपने दिशा निर्देश जारी करें और पुलिस को मनमानी करने से रोकें। जो गांव-गांव पहुंच रही है, आउटर एरिया में पहुंच रही है, जाके स्पीकर उतरवा रही है। रह गया साउंड कम करने की बात, इससे हम बिल्कुल पूरी तरह से एग्री हैं, पूरी तरह से एग्री हैं। हम साउंड अपना कम कर लेंगे। देखते रहें जेके मारिफ, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह इस जैसी और वीडियो हम आप तक ज़रूर लाते रहेंगे।
अपने मेज़बान शाहिदुर रहमान को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।